लास्ट क्लास में मैंने आपको पीएन जंक्शन डायोड बताया था। जब पी टाइप और एन टाइप को एक दूसरे से सुटेबल वे में ज्वाइन किया जाता है तो एन पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं? होल्स। तो जैसे ही मैं उनको सुटेबल वे में ज्वाइन करता हूं तो एन से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल करके पी की तरफ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? और जाने का कारण होता है कंसंट्रेशन डिफरेंस। जैसे जैसे एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन जो गए हैं वो वहां के होल से रिकम्बाइन हो जाते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन कम होता है वहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं वहां पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज आता है। पी साइड नेगेटिव बन जाती है, एन साइड क्या होती है? पॉजिटिव बन जाती है। ठीक है, तो एन से पी की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो जाती है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार डिफ्यूजन प्रोसेस के चलते बढ़ती रहती है। जैसे जैसे वो डिफ्यूजन प्रोसेस बढ़ता रहेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती रहेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से क्या होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है? कम होने लगता है। लेकिन उसी वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एन से पी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पी साइड में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव करने लगते हैं पी से एन की तरफ। ठीक है, इसे ड्रिफ्ट कहते हैं। स्टार्टिंग में डिफ्यूजन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, ड्रिफ्ट कम होता है। जैसे जैसे डिफ्यूजन बढ़ने लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, ड्रिफ्ट बढ़ता है, डिफ्यूजन कम होता है। एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों आपस में क्या होते हैं? सेम हो जाते हैं, पी एन जंक्शन बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, उसे इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। इस केस में ड्रिफ्ट करंट इक्वल्स टू डिफ्यूजन करंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भैया। यहां पर अब बात हो रही है भैया, ठीक है, पीएन जंक्शन की। तो लिखा हुआ है कि भैया एक सेमी कंडक्टर डिवाइस होता है जिसकी एक साइड क्या होती है? पी होती है, दूसरी साइड क्या होती है? एन होती है। बीच में जंक्शन होता है और जंक्शन पर क्या होती है? फील्ड होती है जो डिफ्यूजन को तो रोकती है लेकिन ड्रिफ्ट को क्या करती है? अलाउ करती है। इस डिवाइस को हम पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। यहां पर दो मेटेलिक कॉन्टेक्ट लगाते हैं, ये एक टर्मिनल बन जाता है, ये दूसरा टर्मिनल बन जाता है, और इसी टर्मिनल्स के अक्रॉस में हम बैटरी या कुछ भी और दूसरी चीजों को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है a semiconductor diode is basically pn junction with a metallic contact provided at the end of, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज। जहां पे आपको वोल्टेज लगाना है उसके एंड पर हमें दो टर्मिनल्स बनाए जाते हैं मेटेलिक कॉन्टेक्ट के साथ। ठीक है, इट इज द टू टर्मिनल डिवाइस। इसके क्या और कितने टर्मिनल होते हैं? दो टर्मिनल डिवाइस होते हैं। इसका जो सिंबल होता है, ध्यान रखना, यहाँ पर सिंबल तो नहीं बना, सिंबल मैं आपको बना दे रहा हूँ। पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबल होता है वो ये ऐसा होता है, इस तरीके का। ये है पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल। ये एन साइड होती है और ये साइड क्या होती है? पी साइड होती है। ये सिंबल है पीएन जंक्शन डायोड का। ठीक है, इसे ध्यान रखना। ठीक है, नॉन एज एनोड एंड एन साइड इज नोन एज कैथोड। खैर छोड़ो, अब आते हैं भैया वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड को जब हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसकी वर्किंग को हम कंसीडर देखते हैं कि भैया किस तरीके से वर्किंग करता है। अच्छा, बैटरी से जोड़ने के दो तरीके होते हैं। एक बार पीएन जंक्शन डायोड के पॉजिटिव को हम बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और पीएन जंक्शन डायोड के एन साइड को हम बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं जो डायग्राम बना रहा हूं, जो चीजें बना रहा हूं, उसे आपको कॉपी में लिख लेना है। तो देखिए भैया, आपका ये जो है वो अप्लाइड वोल्टेज है। क्या है ये? और ये यहां के अक्रॉस में जो वोल्टेज आता है आपको याद होगा, उसको कहते हैं बैरियर वोल्टेज। क्या कहते हैं इसे? अप्लाई, देखिए अप्लाइड वोल्टेज यहां पर इधर प्लस है और इधर क्या है? माइनस है। तो ये साइड क्या हो जाएगी? प्लस, और ये साइड क्या हो जाएगी? माइनस है। तो इधर ये साइड क्या होगी? माइनस होगी, है ना? इसकी वजह से, और आपको बता दूं वोल्टेज की डायरेक्शन होती है प्लस टू माइनस, यानी अप्लाइड वोल्टेज की डायरेक्शन क्या है? प्लस टू माइनस। ये होगी अप्लाइड वोल्टेज, है ना, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा, यहां पर ये जो ये इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा उसे कहता है जंक्शन वोल्टेज। क्या कहते हैं उसे? जंक्शन वोल्टेज। और इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी भैया? प्लस से माइनस। इसे जंक्शन वोल्टेज कहते हैं। इसे बैरियर वोल्टेज भी नाम दे देते हैं, कई बार बैरियर वी भी लिख देते हैं। तो हम देख रहे हैं भैया यहां पर जो कुल वोल्टेज आएगा इफेक्टिव वोल्टेज, उसकी वैल्यू क्या होगी? बैरियर वोल्टेज माइनस अप्लाइड वोल्टेज। माइनस क्यों किया? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है भैया? एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, अच्छा, जब आप बैटरी के पॉजिटिव को पी साइड से, बैटरी के नेगेटिव को एन साइड से कनेक्ट करते हो तो उसको हम रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सॉरी, फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। उस केस में आपका जो इफेक्टिव वोल्टेज होता है जंक्शन पर वो क्या होता है? वीबी माइनस
वी अप्लाइड। मैं एक बात बता दूं, ये होता है आपका कांस्टेंट, ये क्या होता है, और ये होता है आपका वेरिएबल। क्या होता है, मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल के तौर पर वीबी की वैल्यू क्या लिख दी, 10 वोल्ट, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और वी अप्लाइड क्या भी आपका वेरिएबल है, क्या है ये, वेरिएबल है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने वी अप्लाइड को मैंने क्या किया, 2 वोल्ट कर दिया। क्या कर दिया, जैसे ही मैं 2 वोल्ट करूंगा तो इफेक्टिव वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 वोल्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 8 वोल्ट, यानी वोल्टेज बढ़ा है कम हुआ। पहले क्या था, जब अप्लाइड वोल्टेज नहीं लगाया था तो केवल बैरियर था, बैरियर की वैल्यू क्या थी। अच्छा, बैरियर नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये डिफ्यूजन को रोकता है, डिफ्यूजन प्रोसेस को क्या करता है, रोकता है, इसलिए इसका नाम दे दिया बैरियर। ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू थी 10 वोल्ट, जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज मैंने अप्लाई किया तो इसकी वैल्यू कुछ कम हो जाएगी। अच्छा, वोल्टेज कम होता है, इसका मतलब रेजिस्टेंस वहां पे कम हो रहा है, क्योंकि वोल्टेज जो आता है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में आता है। अगर रेजिस्टेंस है तभी वोल्टेज है, रेजिस्टेंस नहीं है तो वोल्टेज नहीं है। रेजिस्टेंस कम होगा, सॉरी वोल्टेज कम होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहां पर क्या किया, मेरी बैरियर वोल्टेज की वैल्यू क्या थी, 10 वोल्ट थी, अप्लाइड वोल्टेज वेरिएबल था। जैसे ही मैंने अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू को 2 वोल्ट किया तो वैसे ही मेरा इफेक्टिव वोल्टेज क्या हो गया, 8 वोल्ट हो गया। यानी पहले 10 से क्या हो गया, 8 हो गया। जैसे 10 से ये 8 हुआ तो कम हो गया वोल्टेज, बैरियर वोल्टेज कम हो गया, यानी रेजिस्टेंस कम हुआ। रेजिस्टेंस कम हुआ, किसके लिए रेजिस्टेंस है, डिफ्यूजन के लिए रेजिस्टेंस है। यानी थोड़ा सा डिफ्यूजन बढ़ा होगा, लेकिन डिफ्यूजन बहुत कम बढ़ा होगा, जो कि कंसिडरेबल नहीं है, तो कंसीडर नहीं कर रहे। फिर मैंने अप्लाइड को और बढ़ा दिया, 4 वोल्ट कर दिया, तो अब इफेक्टिव वोल्टेज क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट। क्या होगा, 6 वोल्ट। 6 वोल्ट, अब आपको पता है बैरियर वोल्टेज और कम हुआ, रेजिस्टेंस और कम हुआ, डिफ्यूजन थोड़ा सा बढ़ा होगा, लेकिन अभी भी कंसिडरेबल नहीं है। ठीक है, मैंने अप्लाइड वोल्टेज को 8 वोल्ट कर दिया, अब इफेक्टिव वोल्टेज क्या हो गया, 2 वोल्ट हो गया। इफेक्टिव वोल्टेज 2 वोल्ट काफी कम वोल्टेज है, बैरियर वोल्टेज बहुत कम है, रेजिस्टेंस भी कम होगा, डिफ्यूजन थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन अभी भी कंसिडरेबल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैंने अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू को 10 वोल्ट किया तो आपका इफेक्टिव वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट जाएगा। वोल्टेज 0, इसका मतलब जंक्शन का रेजिस्टेंस क्या हो चुका है, 0। अब एकाएक करंट की वैल्यू क्या होगी, बहुत तेजी से, क्योंकि भैया रेजिस्टेंस किसके लिए था, डिफ्यूजन के लिए। जैसे रेजिस्टेंस 0 हुआ, डिफ्यूजन प्रोसेस क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। डिफ्यूजन प्रोसेस किसकी वजह से होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। किसकी वजह से, जैसे ही भैया डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की मूवमेंट चालू हुई, करंट एकदम से क्या हो गया, बढ़ गया, और ये करंट कंसिडरेबल था। ठीक है भैया, समझ गए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं भैया फॉरवर्ड बाइसिंग, यानी फॉरवर्ड बाइसिंग करने पर आपका जंक्शन का जो बैरियर है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। एक वो ऐसा वोल्टेज आता है जिसमें जंक्शन का बैरियर क्या होता है, 0 हो जाता है, उसको हम ब्रेक सॉरी कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, कट ऑफ वोल्टेज वो अप्लाइड वोल्टेज होता है जो जंक्शन के इफेक्टिव वोल्टेज को क्या करता है, 0 कर देता है, डिफ्यूजन को स्टार्ट कर देता है, करंट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। इसको हम कहते हैं भैया फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या कहते हैं इसे, तो अब देखिए भैया, अब इसमें एक डायग्राम बनता है। अगर मैं वीआई कर्व देखूं, इसका फॉरवर्ड बाइसिंग बता रहा हूं, तो इधर क्या होता है, करंट, और ये होता है आपका, तो ये वोल्टेज होता है और ये होता है आपका करंट। मैं फॉरवर्ड बाइसिंग कर रहा हूं तो ये होता है मिली एम्पियर में करंट आता है। क्या आता है, और ये वोल्टेज में होता है, ये वोल्ट में होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखिए भैया, आपने बढ़ाया, आपने अब ये कौन सा वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज है। क्या ये अप्लाइड वोल्टेज है। स्टार्टिंग में अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाया, आपको पता है भैया अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाने से थोड़ा बहुत बैरियर पोटेंशियल कम हुआ होगा, करंट की वैल्यू अभी भी क्या होगी, ना के बराबर होगी। थोड़ा और बढ़ा दिया आपने अप्लाइड वोल्टेज, बैरियर वोल्टेज और कम हो गया था, याद है, रजिस्टेंस और कम हो गए थे, लेकिन अभी भी करंट की वैल्यू इतनी कंसिडरेबल नहीं थी। आपने बैरियर वोल्टेज को जैसे ही इतना बढ़ा दिया, इस कंडीशन में जैसे इस पॉइंट पर जैसे ही आए, उस कंडीशन में आपका बैरियर बराबर में अप्लाइड हो गया, और यहां पर इफेक्टिव वोल्टेज क्या हो गया, 0 हो गया, रजिस्टेंस भी क्या हो गया, 0 हो गया, करंट एक क्या होगा, अपने पीक पे चला जाएगा। ठीक है, करंट क्या होगा, अपने पीक पे चला जाएगा, बढ़ने लगेगा एकदम से करंट, आपको दिखेगा, क्योंकि अब यह रजिस्टेंस है ही नहीं बीच में। थोड़ा भी वोल्टेज बढ़ाओगे तो भैया क्या होगा, वहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पे फोर्स लगेगा, और वो एन से पी की तरफ क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, करंट की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसे कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, और इस ग्राफ को कहते हैं वीआई करैक्टरिस्टिक्स। क्या कहते हैं इसे, आपने एक्सपेरिमेंट अगर किया होगा तो आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, वीआई करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है भैया। अच्छा, यहां पर आप देख रहे हो कि ये ग्राफ क्या स्ट्रेट लाइन है, मैंने वीआई ग्राफ खींचा है, क्या ये वीआई ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो
नहीं करता। ओम्स लॉ को फॉलो वही करता है जिसका वी आई ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, यानी जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्या होती है, यहां पर रेजिस्टेंस आपका वेरिएबल है, उस वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इस केस में आप रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाए, तो भैया इस केस में रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है भैया, कर्व वाले केस में एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। क्या करेंगे, मान लीजिए मुझे इस पॉइंट का रेजिस्टेंस निकालना, व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट पॉइंट ए, तो वहां पर एक टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट को लेते हुए एक क्या बना देंगे, ट्राइंगल। ट्राइंगल का परपेंडिकुलर किसके पैरेलल है, करंट के, तो ये चेंज इन करंट आ गया। ट्राइंगल का बेस किसके पैरेलल है, वोल्टेज के, तो ये क्या हुआ, डेल्टा वी आ गया। तो ए पॉइंट का रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट क्या होगा, चेंज इन वोल्टेज अपॉन में चेंज इन करंट। ये आ गया रेजिस्टेंस एट पॉइंट ए। ऐसा ही किसी भी पॉइंट का आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो वहां पे आप टेंजेंट खींचिए और टेंजेंट से आप वहां पर, ठीक है भैया, छोटा सा ट्राइंगल बना करके परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू आपको पता होगी। कह रहे एक एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल है, इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भैया, फॉरवर्ड बाइसिंग आ गया। अच्छा एक बात ध्यान रखना, फॉरवर्ड बाइसिंग में यही से काम चालू होता है। फॉरवर्ड बाइसिंग में इसके नीचे कोई फॉरवर्ड बाइसिंग का काम नहीं चलता, उसका मतलब ही नहीं रहता। फॉरवर्ड बाइसिंग अगर है, रजिस्टेंस 0 है, तो इसका मतलब क्या है, बैरियर वोल्टेज किसके बराबर हो चुका है, इफेक्टिव वोल्टेज क्या हुआ है, रेजिस्टेंस क्या हो चुका है। यानी जब भी आपको फॉरवर्ड बाइसिंग बोलेगा ना और वर्किंग की बात करेगा तो यही सिचुएशन होगी, इससे नीचे में काम ही नहीं करता वो। ठीक है, समझ गया। तो अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज द रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बाइसिंग, तो आप बोलोगे 0। 0 का मतलब कि भैया आपका अप्लाइड वोल्टेज और वेरिएबल वोल्टेज दोनों क्या है भैया, सेम है। इफेक्टिव वोल्टेज की वैल्यू क्या है, 0। समझ गया। अब यहाँ पे एक बार जरा हम इसको पढ़ देते हैं जो लिखा हुआ है। फॉरवर्ड बाइसिंग, इफ द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू द एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू द एन साइड ऑफ द जंक्शन, देन इसको क्या कहते हैं भैया, फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। अच्छा वी क्या है यहाँ पर, बैरियर वोल्टेज है। बैरियर वोल्टेज किसको रुकता है, डिफ्यूजन को। ठीक है, और ये वी क्या है, अच्छा बैरियर वोल्टेज वी है और अप्लाइड वोल्टेज हमने क्या लिखा रखा है, वी से। अप्लाइड वोल्टेज वी, मैंने अप्लाइड ही लिख रखा है। ठीक है, और बैरियर वोल्टेज को वी का रखा, जो इसने मैंने भी लिखा है। ठीक है, एज अ रिजल्ट द फॉरवर्ड बाइसिंग द इफेक्टिव वोल्टेज क्या है भैया, कम हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव वोल्टेज क्या होता है, बैरियर माइनस अप्लाइड, बैरियर माइनस अप्लाइड। द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बिगिंस टू फ्लो टुवर्ड्स द जंक्शन। जैसे यहाँ पे कम होगा तो भैया मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ से यहाँ पे क्या फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन स्टार्टिंग में इनकी वैल्यू इतनी कम होती है कि करंट की वैल्यू क्या होती है, ना के बराबर होती है। यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, द डिफ्यूजन ऑफ द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन इनटू द डिप्लेशन लेयर डिक्रीज विद द विड्थ। जैसी विड्थ कम होगी वैसे डिफ्यूजन क्या होगा, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द पी एन जंक्शन। क्या होता है, जैसे ये वेरिएबल वोल्टेज कम होगा वैसे यहाँ का इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज कर गया। व्हेन वी आई एग्जिट, मतलब वी की वैल्यू किसके बराबर होती है, अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, बैरियर वोल्टेज की। द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस इजिली। अब क्या करते हैं भैया, यहाँ पर रेजिस्टेंस रहा ही नहीं, तो यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आने लगते हैं। ठीक है भैया, बहुत बड़ा करंट आता है भैया, जो कि अप्लाइड वोल्टेज के क्या होता है, प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है भैया, और ये ग्राफ आपका बना हुआ है। ठीक है, मेरा ग्राफ बनाना, इस वाले ग्राफ से आपको शायद समझ में ना आए। ठीक है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये ग्राफ जो बनाया गया है, पोटेंशियल, कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल और उससे आने वाले कॉरस्पॉन्डिंग करंट के बीच का जो ग्राफ होता है उसको हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा होता है ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द वी एंड आई फॉर द पी एन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बाइसिंग इज नोन एज फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एज शोन इन द फिगर। समझ गए भैया। अच्छा यहाँ पर इस ग्राफ से हमें कुछ बातें पता लगनी है। देखिए पहली बात क्या है, इट इज अ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट मींस, ये तो पता ही है भैया, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। दूसरी बात, इनिशियली द करंट इज इंक्रीजेस ऑलमोस्ट, क्यों, क्योंकि भैया वेरियर वोल्टेज रहता है जो कि डिफ्यूजन को बढ़ने नहीं देता, ज्यादा थोड़ा बहुत होता है लेकिन वो नेग्लिजिबल होता है। टिल द वोल्टेज क्रॉस अ सर्टेन वैल्यू, कौन सी वैल्यू, जहां पर वी अप्लाइड और वी बैरियर दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इसे थ्रेशोल्ड और कट ऑफ वोल्टेज भी कहते हैं। देयरफॉर बिफोर दिस वोल्टेज अटेंड डिप्लेशन लेयर प्लेस अ डोमिनेंट रोल। जब तक ये वोल्टेज नहीं आता तब तक डिप्लेशन रीजन अपना डोमिनेंट रोल दिखाती है, करंट की वैल्यू को ना के बराबर बढ़ने देती है। डोमिनेंसी जानते हो ना, डोमिनेंसी, हाँ ठीक है भैया। ठीक है, कंट्रोल द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर, वो मोशन ऑफ चार्ज कैरियर को कंट्रोल करती है। जब तक रहेगी तब तक चार्ज, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के मूवमेंट को होने नहीं देती, बहुत कम होती है। ठीक है, करंट की वैल्यू बहुत कम होती है। लेकिन आफ्टर द कट ऑफ वोल्टेज बैरियर क्या होता है, गायब। थोड़ा सा ही वोल्टेज बढ़ाओगे करंट की वैल्यू क्या होगी, एकाएक बहुत ज्यादा रहेगी। द डायोड करंट इंक्रीजेस रैपिडली इवन द वेरी स्मॉल इंक्रीज इन
समझ गए भैया? ये फोर्स बाइसिंग था, इसको ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आते भैया रिवर्स बाइसिंग, ठीक है, इसमें डायग्राम नहीं बना तो इसलिए जो मैं डायग्राम बनाऊंगा उसको बना लेना, ठीक है, और ये पक्का क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। रिवर्स बाइसिंग क्या होता है? जब पी साइड को बैटरी के नेगेटिव से और एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं भैया? रिवर्स बाइसिंग। अब एक चीज देखिए भैया, ये क्या है माइनस, ये क्या है प्लस, तो ये साइड क्या हो जाएगी और ये साइड क्या हो जाएगी प्लस, यानी आपका ये अप्लाइड वोल्टेज की डायरेक्शन क्या होगी? प्लस से माइनस होती है ना, ये अप्लाइड। और आप देखोगे भैया बैरियर वोल्टेज की भी डायरेक्शन क्या होती है? यहाँ पे बैरियर वोल्टेज होगा तो क्या होगा? वो भी प्लस से माइनस। तो हम देख रहे हैं भैया यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो वी तो इफेक्टिव वोल्टेज क्या होगा? अप्लाइड, अप्लाइड प्लस वी बैरियर, यानी यहां का कुल पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा। बैरियर वोल्टेज बढ़ेगा तो डिफ्यूजन के लिए रेजिस्टेंस बढ़ेगा, डिफ्यूजन नहीं बढ़ेगा, मतलब डिफ्यूजन का प्रोसेस अब हो ही नहीं सकता क्योंकि यहां पर वोल्टेज बढ़ रहा है कम होने की वजह, ठीक है। अब देखिए आपको यह पता है कि भैया डिफ्यूजन तो कम होगा, या डिफ्यूजन कम हो जाए खत्म हो जाएगा, लेकिन एक प्रोसेस बढ़ जाता है, ड्रिफ्ट। आपको पता है बैरियर वोल्टेज या बैरियर जो फील्ड होती है वो डिफ्यूजन को तो रोकती है लेकिन ड्रिफ्ट को क्या करती है? अलाउ करती है। तो जैसे ही आप अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाते हो, अप्लाइड वोल्टेज को, मान लीजिए इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? 1000 वोल्ट है, क्या है? अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है 1000 वोल्ट की, मतलब इतना वोल्टेज अगर मैं कर दूंगा ना तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पी से भी इलेक्ट्रॉन उखड़ने लगेंगे, पी से भी इलेक्ट्रॉन। ये डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं इसे, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अगर 1000 वोल्टेज मामला पहुंच गया इस रीजन का, तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? उखड़ के इधर भाग जाएंगे, समझ गए? अब देखिए अप्लाइड वोल्टेज यहीं पे है तो आपको बता दूं इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? इधर ही होगी। इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इधर ही होगी, इधर ही डायरेक्शन में। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन होगा ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऐसे खींच लेगी, समझ गए? उल्टा। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही मैं अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाना चालू करता हूं, ध्यान दीजिएगा भैया, डिफ्यूजन तो नहीं हो सकता, डिफ्यूजन तो, क्योंकि भैया अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाओगे तो बैरियर वोल्टेज बढ़ेगा, बैरियर वोल्टेज डिफ्यूजन को बिल्कुल रोक देता है, लेकिन एक को अलाउ करता है, ड्रिफ्ट को। किसको अलाउ करता है? अच्छा, ड्रिफ्ट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होती है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या बहुत कम होती है तो उसकी वजह से करंट भी क्या होता है? बहुत कम आता है। इसलिए जब भी मैं रिवर्स बाइसिंग में करंट की बात करूंगा तो वो करंट हमेशा किस में रहेगा? माइक्रो एम्पियर में। किस में रहेगा? बहुत छोटा करंट रहेगा, नहीं छोटे से छोटा करंट आपको दिख ही जाएगा। ये आपका वोल्टेज है, ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज, और ये क्या करंट है? किसमें? माइक्रो एम्पियर में, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज, क्यों? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की से, माइनॉरिटी चार्ज की वजह से करंट आ रहा है, इसलिए इसे माइक्रो एम्पियर में लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाओगे, इफेक्टिव वोल्टेज बढ़ेगा, जंक्शन की फील्ड क्या होगी? बढ़ेगी। और जंक्शन की फील्ड जैसी बढ़ेगी तो यहाँ पर क्या होगा? जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको खींच लिया जाएगा, इधर खींच लिया जाएगा तो करंट आएगा, लेकिन करंट की वैल्यू क्या होगी? बहुत कम होगी, लेकिन कम कितनी भी होगी, लेकिन आप कोऑर्डिनेट आपने किसका बना रखा है? माइक्रो का, तो आपको दिखेगा, थोड़ी बहुत ग्रोथ दिखेगी, ठीक है। आपने और अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाया, अप्लाइड वोल्टेज और बढ़ाया, इफेक्टिव वोल्टेज और बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गई, तो यहां से और इलेक्ट्रॉन्स को खींचने लगेगा, तो वो भी आपको दिखेगा ही सामने से, ठीक है। आपने अप्लाइड वोल्टेज और बढ़ाया, ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज और बढ़ाओगे तो इफेक्टिव वोल्टेज और बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की ऐसे ना, प्लस से माइनस, तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, तो यहाँ पे जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना उनको खींचे आने लगेगा इधर की तरफ, तो करंट क्या होगा? आपको और बढ़ता दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप इतना वोल्टेज बढ़ा दोगे अप्लाइड वोल्टेज, कुल मान लीजिए 1000 पर पहुंच गया, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 1000, जैसे ही 1000 पर पहुंचा वैसे ही यहां से इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी यहां की कि वो यहां के जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं उनको भी क्या करेगी? तोड़ ताड़ देगी, और तोड़ करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को यहां पे खींच लिया आता है, ठीक है। और करंट की वैल्यू क्या होती है? आपको दिखेगी एकदम से शार्पली इंक्रीज कर जाती है ऐसे करके, ठीक है, समझ गए? इस वोल्टेज को हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या कहते हैं इसे? ब्रेक डाउन वोल्टेज। और इस प्रोसेस को एवलांच ब्रेक डाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे बर्फ टूट करके पहाड़ से खूब सारी एक साथ नीचे गिरती है ना, बिल्कुल सेम इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इस पोटेंशियल पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पी साइड से टूट करके किधर आएंगे? एन की तरफ, और करंट आपको दिखेगा, लेकिन करंट माइक्रो एम्पियर में ही रहेगा, ठीक है।
तो अब ये ध्यान रखना इस चीज को, मैं कुछ मिटो नहीं रहा इसलिए आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। ये अप्लाइड वोल्टेज है, ये बैरियर वोल्टेज है, ठीक है, और ये मैं हटा ही दे रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना इसे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ से बाकी की चीजें मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका, समझ गया। अब इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ये होगा इसका, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस हर पॉइंट का चेंज होगा, तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, डायनेमिक नेचर का रहेगा, कैसा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं पढ़ के बता देता हूँ जो लिखा हुआ है इसमें। कह रहा हूँ इफ द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द एन साइड एंड द नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू द, देन द जंक्शन इज सेड टू बी अप्लाइड वोल्टेज। क्या है भैया, वी से हमने लिखा रखा है, और बैरियर वोल्टेज को किससे लिखा रखा है भी, तो हम जानते हैं भैया कि यहाँ पे दोनों वोल्टेज की डायरेक्शन क्या सेम है, तो इफेक्टिव वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और जंक्शन जो होगी, जंक्शन की एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते भैया, कह रहा है द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का जाना एकदम क्या होगा भैया, जंक्शन से असंभव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बैरियर किसको रोकता है, मेजॉरिटी को। दस द इंक्रीज इन डिप्लीशन रीजन लियर द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द जंक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। किसके लिए रेजिस्टेंस होता है ये, डिफ्यूजन के लिए, ड्रिफ्ट के लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है। नो करंट फ्लो अक्रॉस द जंक्शन, कौन सा करंट की बात कर रहा है, डिफ्यूजन। जो करंट नहीं फ्लो कर रहा वो कौन सा करंट है, और जो फ्लो करेगा इस कंडीशन में कौन सा होगा, उसे डार्क करंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, ठीक है। मेजॉरिटी कैरियर हाउएवर ड्यू टू द रिवर्स बाइसिंग द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जो कि भैया खींचे जाएंगे कहाँ, एन पी से एन की तरफ, ठीक है भैया। और एक बहुत छोटा करंट आता है जिसको हम क्या कहते हैं भैया, ड्रिफ्ट करंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, माइक्रो एम्पियर में होती है, ठीक है भैया। उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में क्या होती है, कांस्टेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाते रहते हो उसकी वैल्यू लगातार क्या होती है, बढ़ती रहती है, ठीक है, समझ गए। और एक ऐसा वोल्टेज आता है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन टूट करके आते हैं, कौन सा वोल्टेज होता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। करंट सडनली क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है भैया। इस प्रोसेस को हम एवालांच, दिस इज नोन एज एवालांच ब्रेक डाउन, क्या कहते हैं इसे, समझिए भैया, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है at a high reverse voltage due to the high electric field the minority charge carrier carries while crossing the junction acquires very high velocity। जब ठीक है जंक्शन से जाएंगे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, कोलाइड विद द ब्रेक डाउन कोवेलेंट बॉन्ड, और वो जिससे टकराएंगे ना वहां से भी बॉन्ड को क्या करते हैं भाई। जो रिवर्स बाइसिंग में आपने देखा ना, रिवर्स बाइसिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन की फील्ड बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को खींच रही थी, वो खींचने के बाद भी इलेक्ट्रॉन को बहुत हाई वेलोसिटी प्रोवाइड कर देगी। अब उस हाई वेलोसिटी के साथ अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से टकराता है, किसी बॉन्ड से टकराता है, वहां के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, तोड़ देता है। तो इससे क्या होता है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का एक हुजूम आ जाता है, ठीक है, क्राउड। उसको हम क्या कहते हैं, एवालांच ब्रेक डाउन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एवालांच ब्रेक डाउन, ठीक है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मैंने पीछे बना दिया है, उसको ध्यान रखना, ठीक है भैया। अच्छा, डिफरेंस इन बिटवीन फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग, ध्यान रखना। फॉरवर्ड बाइसिंग में आपको डिफ्यूजन याद रखना है, रिवर्स बाइसिंग में आपको डिफ्यूजन के लिए हाई रेजिस्टेंस याद करना है और ड्रिफ्ट याद करना है, ठीक है। तो भैया देखिए फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, बैटरी के पॉजिटिव को पी साइड से, बैटरी के नेगेटिव को, इसे हम क्या कहते हैं भैया, फॉरवर्ड बाइसिंग। जब बैटरी के पी साइड को किससे कनेक्ट करोगे, रिवर्स में गलत बना दिया ना, रिवर्स में इसको कर दो, पी साइड क्या है ना, पी साइड है, तो इसको अब पॉजिटिव नहीं है, ये अब रिवर्स है, ये रिवर्स है, ठीक है। तो बैटरी के पॉजिटिव को किससे कनेक्ट कर दिया है, एन साइड से, बैटरी के नेगेटिव को किससे कनेक्ट कर दिया, पी साइड को, इसको क्या कहते हैं भैया, रिवर्स बाइसिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर आपको ध्यान रखना है, इसमें एक और डिफरेंस होता है कि यहां पर जो इफेक्टिव वोल्टेज होता है वो क्या होता है, बैरियर माइनस अप्लाइड के बराबर होता है, और यहां पर जो आपका इफेक्टिव वोल्टेज होता है बैरियर प्लस वी अप्लाइड के बराबर होता है, ठीक है। ये किसके लिए, फोर्थ बाइसिंग में किसके लिए रेजिस्टेंस कम हो जाता है, डिफ्यूजन के लिए, ठीक है। और रिवर्स बाइसिंग में किसके लिए रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, डिफ्यूजन के लिए, ठीक है। डिफ्यूजन के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है। ड्रिफ्ट तो ना के बराबर का करंट है, ठीक है।
फोर्थ बाइसिंग में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है, 10 से लेकर 25 ओम के आसपास, लेकिन रिवर्स बाइसिंग में 10 की पावर 5, बहुत ज्यादा है। इस केस में डिप्लीशन रीजन क्या होती है, कम होती है। इस केस की डिप्लीशन रीजन क्या होती है भैया, बढ़ती है। इसमें देखिए भैया, काम कब होता है, जब आपका अप्लाइड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से क्या हो, ज्यादा हो। और इसमें भैया आपका अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाते रहो, ड्रिफ्ट डिफ्यूजन तो खत्म ही हो जाएगा, लेकिन क्या बढ़ेगा, ड्रिफ्ट बढ़ेगा। ठीक है, सिलिकॉन के लिए यहाँ पे दिया रखा है डाटा, तो इसको याद रखना। अच्छा, कट ऑफ वोल्टेज को एक नाम दिया गया, मैंने नाम भी लिया होगा, नी वोल्टेज, और इसको कहते हैं भैया ब्रेक डाउन वोल्टेज, इसको अगलाज ब्रेक डाउन भी कहते हैं। ठीक है, याद रख लेना इसको। ठीक है, डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, तो भैया हमें पता है भैया, ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, लगातार वेरी करेगा, इसका स्लोप भी वेरी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब स्लोप खींचोगे आप, तो वहां का हर पॉइंट का रेजिस्टेंस क्या होगा, स्लोप अलग अलग रहेगा, रेजिस्टेंस अलग अलग रहेगा। इसको हम क्या कहते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस। और इसकी वैल्यू कैसे आती है, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा, डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वोल्टेज, अपॉन में डेल्टा आई क्या है, चेंज इन करंट। ठीक है, रेक्टिफायर तो भैया ये ध्यान रखना, इसी की एप्लीकेशन फोर्थ बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। फोर्थ बाइसिंग में डिफ्यूजन के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है, मिनिमम, और रिवर्स बाइसिंग में, ये ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूँ, डिफ्यूजन के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम। इसी कंसेप्ट पे काम करता है आपका रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट होगा। गलत बात है, लेकिन आपको एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, ये गलत है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो एसी को किस में कन्वर्ट करता है, डीसी को। ठीक है भैया, तो इतना था। अगली क्लास में रेक्टिफायर खत्म करके, और सुन लीजिएगा, कल मॉर्निंग में पढ़ाऊंगा दोबारा सेमीकंडक्टर, दूसरी क्लास होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।